Hello guys, so now we are going to discuss about the topic called viruses. This topic is from the chapter number 2, Systematics of Living Organism, or you can say biological classification according to the CBSE. So we are going to discuss some characteristics of viruses. This is just only the 10 characteristics. I'll explain you further more character and also the type of viruses. मैं पहले आपको ये 10 कैरेक्टर समझा देता हूँ, उसके बाद में और आपको कैरेक्टर समझाऊंगा वायरस के बारे में और उनके हम टाइप्स भी देखेंगे कि वायरसेस कितने टाइप के होते हैं। तो आइए चलिए वन बाय वन देखते हैं। ये सबसे पहले डेफिनेशन है वायरस की। व्हाट इज वायरसेस? वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कांट लिव विदाउट, तो ये किसके बिना नहीं रह सकते, ये लिविंग होस्ट के बिना नहीं रह सकते। वायरसेस या तो प्लांट के बॉडी में, या तो एनिमल की बॉडी में, या तो ह्यूमन की बॉडी में, या तो बैक्टीरिया की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, अगर उनकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे तो वो या तो मर जाएंगे या तो इनएक्टिव हो जाएंगे, तो तभी वायरसेस को शब्द दिया जाता है ऑब्लिगेट। वायरसेस कांट लिव विदाउट एनी लिविंग होस्ट एंड देयरफॉर वायरसेस आर ऑब्लिगेट। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर मींस प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी and they are parasite means they are infectious. Second character, they are placed at the boundaries between living and non-living. Viruses are placed at the boundary between living and non-living. The reason is that viruses have some feature which explain they are living and some feature which explain they are dead, and therefore they are placed between the living and non-living. Viruses के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये लिविंग काउंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर है जो ये बताते हैं कि ये डेड है। तो तभी हम वायरसेस को असेल्युलर ऑर्गेनिज्म या तो ऐसा कहते हैं बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। थर्ड कैरेक्टर, मोस्टली वायरसेस आर इन्फेक्शियस। ज्यादातर वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस ही होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितने भी वायरसेस के बारे में पढ़ा है या सुना है, मैंने सभी वायरसेस के बारे में यही देखा है कि वायरसेस मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शियस ही होते हैं। एक वायरसेस होता है पीएसटीवी, एक वायरसेस होता है एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो ये वायरसेस जो है वो दूसरे इन्फेक्शन से प्लांट को बचाता है। तो मतलब ये एक ऐसा वायरस है जो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन बाकी सभी वायरस इन्फेक्शियस है। वायरस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने मिल्क को बॉईल करके बैक्टीरिया को किल करने की टेक्निक, मतलब पास्चुराइजेशन, ये स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक भी इन्होंने इन्वेंट की थी, इन्होंने बनाई थी वो। और लुईस पास्चर ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस ये शब्द कॉइन किया हुआ था। नेक्स्ट, वायरसेस डू नॉट ईट एनी फूड पार्टिकल। वायरस कोई भी फूड नहीं खाते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। मैं आपको आगे साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा जो वायरोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर कोई वायरस ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है तो वो प्लांट में कभी नहीं करेगा। अगर कोई वायरस प्लांट में इन्फेक्ट करता है तो ह्यूमन में, एनिमल में या तो बैक्टीरिया में इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। इफ अ पर्टिकुलर वायरस व्हिच अटैक ऑन द प्लांट, इट विल नॉट अटैक ऑन द ह्यूमन, and if a virus is attack on the human, it will not attack on the plant, bacteria or any other animal, and such feature is called specificity. वायरस कभी भी स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक को एक अटैक करते हैं। and cannot live without living host. वायरस कभी भी लिविंग होस्ट के बिना नहीं रह सकते, जैसे मैंने आपको ऑब्लिगेट के बारे में बताया। नेक्स्ट, वायरसेस आर मच स्मॉलर। वायरस काफी छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं, और इनकी साइज अगर देखें तो हम 10 नैनोमीटर से लेकर 2000 नैनोमीटर तक होती है। और अगर साइज इनकी इतनी छोटी है तो ऑब्वियसली हमें इनको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप भी कंपाउंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइक्रोस्कोप होना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्निफिकेशन मोर देन 50,000 होगी। ठीक है, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 1000, 1500, 2000 तक मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज ही 50,000 मैग्निफिकेशन से स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकेंगे क्योंकि वायरस की साइज काफी छोटी है। Viruses are much smaller, their size is 10 to 2000 nanometers, therefore we have to observe them in under electron microscope, because electron microscope magnification is more than 50,000, so that will be the good you can say suitable instrument. Then they cannot grow on artificial media. जैसे हम बैक्टीरिया को न्यूट्रेंट आधार पे, मेकोंकिस आधार पे ऐसे ग्रोथ में ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरस को हम नहीं कर सकते क्योंकि वायरस कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं होते। लेकिन
वायरस को ग्रो करने के लिए कैन ग्रो ऑन चिक एम्ब्रियो टेक्निक। वायरस जो चिकन के अंडे होते हैं, उन अंडे के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उस न्यूट्रिएंट के ऊपर ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ लिविंग न्यूट्रिएंट। अंडरस्टूड? सो वायरसेस do not grow on the artificial media, but they can grow on the you can say natural chick embryo technique। चिक के ऊपर, चिक के एग के ऊपर ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है वायरस का, याद रखिए। वी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई, यूग्लिनोइड्स, इन सभी के अंदर, इवन दो बैक्टीरिया के अंदर, इन सभी के अंदर डीएनए आरएनए दोनों होता है। लेकिन वायरसेस ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों कभी भी नहीं होते। वायरसेस आर सच ऑर्गेनिज्म which either contain DNA or either contain RNA, but never both in single virus. Yes, even though up to today there is no even single virus reported up to today that contain DNA RNA both. Few people must be in the confusion that AIDS is an example of RNA DNA. No, AIDS contain two single stranded RNA, but when they infect to the human being, they convert one RNA into the DNA. That is a different feature. Yes, but at the time virus contain only either DNA or RNA. Next, they have a capsid or spike which is a infectious, वायरस के अंदर कैप्सिड या तो स्पाइक, ये दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। जस्ट मान लो, ये कंसीडर करो ये वायरस है, तो वायरस के ऊपर ये होते हैं कैप्सिड, और पॉइंटेड जो होते हैं स्पाइक के जैसे वो होते हैं स्पाइक। कोई भी वायरस में दोनों नहीं होते एक साथ, कैप्सिड होंगे या तो स्पाइक होंगे। नेक्स्ट, viruses were classified by Howard Temin and David Baltimore। Howard Temin और David Baltimore, इन दोनों ने वायरसेस को क्लासिफाइड किया था, और ये वो दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एड्स के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की भी डिस्कवर की थी। तो इतने कैरेक्टर हो गए, आपको और आगे कैरेक्टर समझाता हूँ। So guys, these are the next character. Character number 11. Viruses can be crystallized। वायरसेस को हम क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वायरस लिक्विड या तो जेल जैसे होते हैं, लेकिन वायरस को हम क्रिस्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहला वायरस जो क्रिस्टल में कन्वर्ट किया गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको 1935 में स्टेनली साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया हुआ था। सबसे पहला वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस जो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया गया था। और सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ था वो भी टीएमवी था। ये देखिए, अडोल्फ मेयर in 1886 found a mosaic disease in tobacco plant caused by the tobacco mosaic virus and DJ Ivanovsky confirmed it। ये देखिए, दो साइंटिस्टों के बारे में बताया गया है। टोबैको प्लांट मतलब आपको जैसे पता हो कि तंबाकू जिससे बनता है, तो तंबाकू प्लांट के जो लीफ होते हैं उस लीफ में टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले अडोल्फ मेयर साइंटिस्ट ने टोबैको प्लांट में एक डिसीज फाउंड की। उस डिसीज का उन्होंने नाम दिया टोबैको मोज़ेक डिसीज। और फिर उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये डिसीज किसके थ्रू हो रही है, तो ये डिसीज टोबैको मोज़ेक वायरस के थ्रू हो रही है। ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। और उसके बाद डीजे आइवानोव्स्की साइंटिस्ट ने ये कंफर्म किया, यस, कि अडोल्फ मेयर जो कह रहे हैं कि टोबैको मोज़ेक डिसीज जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण हो रही है। डीजे आइवानोव्स्की ने ये कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने ये जो बात कही वो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों साइंटिस्टों की बेसिकली यूनियन में वर्क था। नेक्स्ट, वायरसेस कैन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। वायरसेस को हम काफी ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एनआईवी हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और फिर ये है नारी मतलब नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है, ये भी पुणे में है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट मेन ये है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कैसे इंस्टीट्यूट है जिसमें एड्स के बारे में रिसर्च की जाती है पुणे में। और इस इंस्टीट्यूट में वायरस को, एचआईवी वायरस को काफी ज्यादा समय तक डीप रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, डीप फ्रीजर में रखा जाता है। आउटसाइड द लिविंग होस्ट वायरसेस आर इनएक्टिव। वायरसेस कभी भी लिविंग बॉडी के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन अगर बॉडी के बाहर निकाल दिया उनको तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। Next, M.W. Beijering in 1898 called virus is a contagion vivum fluidum।
M.W. बेजेरिक साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में क्या कहा है? वायरस के बारे में उन्होंने कहा है कि वायरसेस कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम है, मतलब ये कांटेक्ट में आने के बाद पॉइजन के जैसे काम करने वाले फ्लूइड है। वायरस लिक्विड नहीं है, वायरस टोटली सॉलिड नहीं, वायरस फ्लूइड के जैसे, जेल के जैसे हैं, और ये कांटेक्ट में आने के बाद पॉइजन के जैसा इफेक्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्शियस होते हैं। वायरस की जनरली 3 टाइप हैं। प्लांट वायरसेस जो सिर्फ प्लांट में अटैक करते हैं, जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। एनिमल वायरस जो ह्यूमन और एनिमल में अटैक करते हैं, जिनके अंदर या तो आरएनए या तो डीएनए होगा। और बैक्टीरियल वायरसेस जो बैक्टीरिया में अटैक करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं, इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमें डीएनए पाया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक वायरसेस, अ सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। थैंक यू सो मच। So guys, now we are going to discuss about the viruses. So viruses क्या होते हैं? देखिए, हमने देखा था कि वायरसेस ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो अब हम टॉपिक पे आ गए हैं वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस सबसे पहले ये वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमने ये देखा था कि वायरस प्लांट में, ह्यूमन में, एनिमल में, बैक्टीरिया में, सभी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लेकिन वायरस ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनके अंदर सिर्फ आरएनए होता है। देखिए, चलिए देखते हैं। वायरस were discovered by and named by थियोडर डाइनर in 1971। वायरस ये जो कंसेप्ट है ये डिस्कवर्ड किया था और नाम भी उसी साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है थियोडर डाइनर। 1971 में इन्होंने ये डिस्कवर किया होता। सेकंड, दे आर वेरी स्मॉल, काफी छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, एंड प्लस दे आर सर्कुलर एंड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इनके अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ना तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ना तो डीएनए होता है। देन दे कॉज इन्फेक्शन मेनली इन प्लांट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में इन्फेक्शन होता है। यस, बाकी किसी में भी इन्फेक्शन नहीं होता। फर्स्ट वायरस वाज पीएसटीवी। सबसे पहला वायरस जो थियोडर डाइनर ने डिस्कवर किया था उसका नाम था पीएसटीवी, जिसका फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएसटीवी स्टैंड फॉर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। देन पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस की साइज कितनी थी? सो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस पीएसटीवी वाज कंटेनिंग 359 न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों चीजें होती हैं। जैसे 359 न्यूक्लियोटाइड से एक पीएसटीवी वायरस बना हुआ है। नेक्स्ट, disease caused by viruses are citrus, exocortis, cucumber, bell fruit, acetone, near about 11 plant disease है जो वायरस से होते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, citrus, exocortis है, cucumber, bell fruit। थैंक यू। Hello guys, so we are going to discuss the last topic of the lesson, that is lichen. Chapter number 2, systematics of living organism, topic is lichen. तो lichen क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। lichen एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें हाफ अलगी होती है और हाफ फंजाई। जस्ट गाइस सी, दिस वन इज सपोज बॉडी ऑफ lichen, so their half body is algae and half body is a fungi. So the lichen is a combination of a half algae and half fungi. This is called lichen. अब मैं आपको ये बता दूं कि lichen को 5 किंगडम में प्लेस क्यों नहीं किया गया था। Why lichen is not placed under any of a 5 kingdom? Like 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, but lichen was not placed amongst any one category, any one kingdom. The reason is that lichen is made by the 2 parts. One part is algae, which belongs to the Plantae, and another part is a fungi, which has a special kingdom called fungi kingdom, and that is why this lichen cannot be placed under any one of 5 kingdom. lichen को पांचों किंगडम में कहीं पे भी जगह नहीं मिली क्योंकि इनकी बॉडी में 2 पार्ट है। एक पार्ट है अलगी जो प्लांटी से बिलोंग करता है और दूसरा पार्ट फंजाई जो कि उनका स्पेशल फंजाई किंगडम है। तो इसके लिए ये दोनों पार्ट्स एक बॉडी में होने के कारण इनको किसी भी किंगडम में नहीं डाला गया। ठीक है, अब हम इनके कैरेक्टर देखते हैं वन बाय वन। Lichens are slow growing and long living organism. इनकी ग्रोथ काफी स्लो होती है, काफी स्लो। मतलब आप अगर लाइकेन को देखते हो और अगर 6 महीने के बाद भी देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा इनकी कुछ ग्रोथ हुई नहीं। सो लाइकेन की ग्रोथ काफी स्लो होती है और ये काफी ज्यादा समय तक रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो लाइकेन्स आर स्लो ग्रोइंग एंड लॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट।
was the first person who used the word called lichen. थर्ड, दे ग्रो ऑन अ ट्री ट्रंक, ये ट्री के ब्रांचेस के ऊपर, ट्रंक के ऊपर भी ग्रो होते हैं, डिकेइंग बॉडी के ऊपर भी होते हैं और सॉइल के ऊपर भी ग्रो होते हैं. तो ये तीनों ऑप्शन है, लाइकेन कहीं पे भी ग्रो होते हैं. नेक्स्ट, लाइकेन्स आर एसोसिएशन ऑफ टू पार्टनर्स सच एज अलगी एंड फंजाई. मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब ये वाला कैरेक्टर देखिए, अलगल कंपोनेंट मतलब अलगी का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, फाइकोबायोंट या तो फोटोबायोंट. अब ऐसा क्यों? फाइको, just like study of algae is called phycology. So phycobiont. Phyco means algae and biont means part or you can say component. So algae के पार्ट को क्या कहते हैं? algae को पार्ट कहते हैं phycobiont because phyco का मतलब होता है algae और biont का मतलब होता है पार्ट या तो component. It is also called as a photobiont. Why we call it photobiont? Because photo means sunlight and biont means a part. Which part can absorb sunlight? Obviously algae part can absorb sunlight. So we call photobiont. फोटोबायोंट ऐसे क्यों कहते हैं अलगी को? क्योंकि अलगल पार्ट को, क्योंकि अलगल का पोर्शन है, अलगी का जो पोर्शन है वो सनलाइट एब्सॉर्ब कर सकता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं फोटोबायोंट. और फाइकोबायोंट क्यों कहते हैं? बिकॉज स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. फाइको मींस अलगी, बायोंट मींस पार्ट. फंगल पार्ट इज कॉल्ड माइकोबायोंट बिकॉज माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंजाई. जस्ट लाइक माइकोलॉजी, इट्स नथिंग बट स्टडी ऑफ फंजाई. फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं. तो इसके लिए माइको का मतलब होता है फंजाई और बायोंट का मतलब होता है पार्ट. अलगल कंपोनेंट फाइकोबायोंट, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोंट. देन दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एयर पोल्यूशन एंड नॉट ग्रो नियर सिटी. ये सिटी में आपको नहीं पाए जाएंगे बिकॉज सिटी में व्हीकल का जो पोल्यूशन होता है वो व्हीकल का पोल्यूशन से ये काफी सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन से. इसके लिए आपको सिटी में कभी भी लाइकेन नहीं मिलेंगे. मोस्ट प्रोबेबली लाइकेन आपको विलेजेस में पाए जाएंगे. They shows various colors. लाइकेन के अलग अलग बॉडी के कलर होते हैं, डिपेंड करता है उनके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है. सो ये था हमारा टॉपिक लाइकेन. थैंक यू. Hello guys, so thank you so much for supporting this channel and thank you so much for watching all the videos related to the series of chapter number 2 systematics of living organism or you can say biological classification. ये चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट 5 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन. हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 2 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, 5 डोमेन सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन बताया. उसके बाद हमने सिस्टमिक, टेक्सोनोमी, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू नेमिंग सिस्टम. वन इज अ कॉमन नेम आल्सो कॉल्ड वर्निकुलर नेम, सेकंड नेम इज अ साइंटिफिक नेम आल्सो नोन एज अ यूनिक नेम. हमने ये देखा. उसके बाद स्पीसीज से लेके किंगडम तक हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा. उसके बाद हमने कुछ जनरल टर्म्स देखी क्लासिफिकेशन की. उसके बाद हमने 5 डोमेन सिस्टम, एक्चुअली 3 डोमेन सिस्टम हमने देखा. 3 डोमेन सिस्टम में हमने सबसे पहले आर्चियोबैक्टीरिया जिसे हम एक्सट्रीमोफाइल या तो एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, उसके बाद यू बैक्टीरिया और उसके बाद हमने यूकेरिया जिसमें प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया, हमने इनके बारे में डिटेल में देखा. फिर हमने 5 डोमेन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा. हमने एक टेबल फील किया हुआ था. उस टेबल में मैंने आपको 4 कैरेक्टर बताए थे. सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मोड ऑफ लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्शन, ऐसे काफ़ी सारे हमने लाइफस्टाइल, फिर फूड के बेसिकली क्लासिफिकेशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. ये करने के बाद हमने पूरा 5 डोमेन सिस्टम के सभी के कैरेक्टर देखे. हमने सबसे पहले मोनेरा देखा, फिर प्रोटिस्टा देखा, प्रोटिस्टा के टाइप देखे, फंजाई देखा, फंजाई के क्लासेस देखे, प्लांटी देखा, एनिमेलिया देखा, वायरसेस देखा, वायरसेस के कैरेक्टर देखे, वायरसेस के टाइप देखे, फिर हमने वायरस देखा, फिर हमने लाइकेन देखा. तो ये पूरा हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है. अगर आपको कुछ डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में तो आप वो टॉपिक का स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो, या तो आप मुझे कमेंट करके भी नीचे यूट्यूब हमारे चैनल पे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो. और कोई हमसे आप ऑनलाइन में लेसन चाहते हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके उस लेसन का नाम लिखिए. हम जल्दी से जल्दी आप तक वो लेसन पहुँचाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.